आदेश आ जाने के बाद किसी समाज को बहुत सड़क पे उतरने की आवश्यकता नहीं है। सवर्ण का विरोध करेंगे, आगे चल के चुनाव में नुकसान होगा। कहीं इसको देख के तो नहीं लग रहा? अदालत से ही जो बड़े-बड़े मामले होते हैं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, उसका निराकरण होता है। इस नाते समय का इंतजार करते हैं। देखा जाए अगर कमी नहीं होती तो मंत्री जी मीडिया से दूर नहीं भागते, वो मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दूसरे से लड़े, इस नाते रोक जो लगाई सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत अच्छा कार्य किया है। मसला यूजीसी पर सियासत गरमाया हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे विरोध में हो चाहे समर्थन में हो। अभी तक विरोध था, कोर्ट ने संज्ञान लिया, 19 मार्च को डेट दे दी। अब समर्थन में काफी सारे लोग मैदान में आ चुके हैं। अब क्या होगा 19 मार्च के बाद देखना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के विधानसभा सरेनी में है। भाजपा के पूर्व विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इस सियासत पर उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखा जाए यूजीसी को लेकर के ओबीसी एससी मैदान में है, लेकिन मुस्लिम अभी चुप है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद किसी समाज को बहुत सड़क उतरने की आवश्यकता नहीं है। हम समाज बनाने की राजनीति करते हैं और सर्व समाज को हम लेके चलते हैं। इस नाते मैं समझता हूँ कि ये प्रदर्शन अब का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगी वो ठीक ही लेगी। हिंदुस्तान के अधिकांश निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अदालत से ही हुए हैं। जो बड़े-बड़े मामले होते हैं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, उसका निराकरण होता है। इस नाते समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो लोगों का जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं सवर्णों का जो ये विरोध प्रदर्शन था उससे भय खा चुकी है। भाजपा बैकफुट पे जा रही है, इसलिए भाजपा को डर था कहीं ना कहीं सवर्ण का विरोध करेंगे, आगे चल के चुनाव में नुकसान होगा। कहीं इसको देख के तो नहीं लग रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कोई भाजपा के अधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक से लायर अपना जैसे रहते हैं, अपना निर्णय लेते हैं। वो भी समझते हैं समाज में कौन क्या करना ठीक रहेगा और सोशल मीडिया से तमाम समाचार पत्रों से उनको जानकारी मिलती रहती है। और कोई भी अच्छा इंसान होगा तो नहीं चाहेगा समाज में भेदभाव हो, समाज एक दूसरे से लड़े। इस नाते रोक जो लगाई सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपके ही पार्टी के विधायक हैं, एक मंत्री जी को रोक लिए थे, भिड़े हुए हैं उनसे, क्या कहेंगे? नहीं, अब मंत्री से अगर कोई अपनी बात सड़क पे कर रहा है विधायक, तो उसको मीडिया या विपक्ष के लोग तूल पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है बंधक बना लिए थे। नहीं, बंधक-वंधक कुछ नहीं बना लिया, वार्ता करना कोई बंधक बनाना नहीं होता है। लेकिन लोगों का काम है कुछ कहना, तो लोग कह रहे हैं। और देखा जाए अगर कमी नहीं होती तो मंत्री जी मीडिया से दूर नहीं भागते, वो मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मंत्री जी का दौरा वहाँ था, मंत्री जी निकल रहे थे, विधायक से ग्राम प्रधान सारे लोगों ने कहा भई मंत्री से हम लोग शिकायत करेंगे। अब शिकायत करने जा रहे हैं तो प्रधानों को पुलिस रोक रही है कि आप मंत्री से बात नहीं करोगे, विधायक जी बात कर रहे हैं। उसी में थोड़ा माहौल दिखा है कि यहाँ वो कर लिए, बाकी कोई विधायक जी ने सही किया है। अब विधायक अपने साथ उन्होंने अपनी बात को बुलंद किया है, बाकी विधायक ने कोई मंत्री का किडनैप नहीं किया। जनता तो कह रही है कि विधायक होना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि अगर नहीं काम करेंगे तो कई मंत्री रोके जा सकते हैं। अब जनता क्या कहती क्या नहीं कहती इस पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा समय जिसके सामने आता है और विधायक को भी चुनाव में जाना है तो विधायक भी देखता है कि भाई ग्राम प्रधान जनता के लोग ना कहें कि मंत्री जी आए थे तो आपने हमारी बात नहीं रखी। तो इस नाते बात करने के लिए उन्होंने रोका था बात करने के लिए। अब रोकने का दूसरा अर्थ विपक्षी पार्टियां लगा रहे हैं, उसको फैला रही हैं। यदि भाजपा एक साथ एक मत होकर चलने वाली पार्टी है, यहाँ कोई आपस में टकराव नहीं है। देखा जाए तो हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर नाराजगी जताई है, कह रहे गलत है, सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने लगाई है नाराजगी। अब कोर्ट ने नाराजगी लगाई, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बद से बदतर थी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले कि आए दिन खुलेआम लूट होती थी, महिलाएं सड़क पर निकल नहीं पाती थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई भी महिला रात में भी कहीं जा सकती है और किसी की हिम्मत नहीं उसको छू लेने की। कानून व्यवस्था इतनी मजबूत बनी है, इसमें फुल काउंटर करना पड़े और चाहे अपराधियों का हाफ काउंटर करना पड़े और कभी किसी अपराधी की जाति देखने की आवश्यकता नहीं। समाज भय मुक्त होना चाहिए, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं और योगी जी आज हैं, कल भी योगी जी ही रहेंगे और भविष्य में भी योगी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तरह तरह के सवाल चल रहे हैं फेसबुक में और देखा है सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है,
कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी घिर रहे हैं? अब वो कोई चीज होती है उस पे लोग अपना अपना कयास लगाते हैं। बाकी पार्टी में सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। विचार किसी के भिन्न हो सकते हैं किसी मामले में, लेकिन हम लोग सब एकमत होकर एक साथ काम करते हैं। देखिए, यूपी में सबसे महत्वपूर्ण जिला है अयोध्या, घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे? अब अयोध्या में घमासान मचा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है, वहां सब अपने आप शांति आ जाएगी। कई लोग कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिल रहा है मेरा। नहीं, मुआवजा जिनको मिलना था मिल गया है, बाकी जिनको नहीं मिला होगा उनको मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, योगी जी की सरकार है, और भगवान श्री राम वहां विराजमान हो गए तो कैसे न्याय नहीं मिलेगा। एक सवाल मेरे मन में गूंज रहा है, शायद मेरे मन में क्या, जनता के सभी के मन में गूंज रहा होगा कि आपने कहा था मैं 1 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा, लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि आप सवर्ण से आते हैं, आप भाजपा के पूर्व विधायक भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं, तो चुप्पी क्यों साधे थे आज तक अभी तक? नहीं, मैंने कोई चुप्पी नहीं साध रखी थी। मैं बाहर था और हमारे क्षेत्र के एक वर्तमान विधायक हैं, जब उनसे आप मीडिया वालों ने पूछा कि यूजीसी के बारे में क्या, तो उन्होंने कहा मैं पीडीए वाला हूँ। और जब पीडीए वालों ने कहा तो मैं बाहर था, और यहाँ से तमाम हमारे शुभचिंतकों के लोगों के फ़ोन जाने लगे, विधायक जी आप भी इसमें आपको राय रखनी चाहिए। तो हमने कहा 1 तारीख को संडे को जनता दरबार रहेगा और जनता के सामने ही अपनी मैं बात रखूँगा। तो मैंने अपनी राय रख दी है। राय तो हमने पूरी खुल के रखी है ना। मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं क्यों नहीं राय रखूँगा? छात्रों के संबंध में कोई कानून बन रहा है, तो अच्छा है, खराब है, हमसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है? हम जिला पंचायत से रुपया पैसा बाँट के नेता थोड़ी बने, ना ब्लॉक में पैसा रुपया बाँट के ब्लॉक प्रमुख बने, ना शराब बँटवाता हूँ, ना रुपया बँटवाता हूँ। विधायक जी, विकास कार्यों की बात कर लिया जाए तो कहते हैं कि मौजूदा विधायक से और सत्ता पक्ष के विधायक में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो अगर देखा जाए तो पूर्व विधायक का दबदबा होता है अगर सत्ता पक्ष है तो, लेकिन विकास कार्य में देखा जाए तो सबसे बड़ा लालगंज का बदहाल 2-2 पुल हैं, एक गंगासो कह लीजिए, एक आप लालगंज में कह लीजिए, अभी तक सही नहीं हुए। क्या लगता है कि ऐसे ही रह जाएगा या 2027 का वो देखा जा रहा है? इस 27 में इसमें तो जो भी अधिकारी हैं जिस विभाग से पुल बना है, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन ठेकेदारों ने काम लिया है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखा है, उनको जेल भेजना चाहिए। 1 साल 4 साल से बाईपास बंद पड़ा हुआ है और लोग सिर्फ मेंटेनेंस कर रहे हैं। अभी बीच में खुला था, फिर बंद हो गया है। खिचड़ी की तरह पक रहा है सर। खिचड़ी तरह पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुल कहता हूँ, उसमें हमें कोई ये नहीं है कि हमारी सरकार है तो इनके खिलाफ कार्रवाई, सरकार हमारी है। ये अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करें उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे विधायक जी, इन्होंने बताया यूजीसी का जो कानून है वो कहीं न कहीं अभी भी इस पर रोक लगा है, लेकिन समर्थक जो हैं वो मैदान में हैं। अब उनको अभी तक कुछ नहीं करना चाहिए, 19 मार्च तक तो फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे जो निर्णय होगा उस पर क्या कहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, एशियन न्यूज़, रायबरेली।